मानस भाई, बड़ा दर्द होता है जब ये ऐसी बातें सुनते हैं। देखिए, बसपा की जो नीति और रीति रही, आज कल की एक घटना है। मैं चूंकि इस डिबेट में जरूर कहूंगा उस बात को कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस परिवारवाद को छोड़ने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने शपथ लिया था कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी उस महापुरुष का सुनाना चाहता हूं। समय अगर आप इजाजत दे, बहुत छोटी सी जी कहानी है। मैं जी उस महापुरुष ने जिसने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने के बाद जब चंदे का पैसा इकट्ठा हो गया था, वो मान्यवर काशीराम साहब बॉम्बे से दिल्ली आए और जनवरी का महीना था। जनवरी के उस महीने में ये समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो उतरते हैं तो उनको ठंड महसूस होती है। वो पहाड़गंज में जाकर के जो एक दुकान में कोट की बात करते हैं, तो कोट उस समय 1500 रुपए की मिलती। वो कहते भाई कोई और सस्ता दिखाओ। तो वो कहते हैं जाओ फुटपाथ पे ठेला वाला लगाया है, ठेले पे देख लो। ठेले वाले के पास जाते हैं, 700 रुपए की कोट मिलती है। वो कहते हैं नहीं, इससे भी सस्ता। तो ठेले वाला कहता है लाल किला के पीछे जो है, लाल किला के पीछे चोर बाजार है, वहां पे वो जो लावारिस क्लासों का कोट होता है, वहां पे तुमको 100 रुपए में मिल जाएगा। और मान्यवर काशीराम साहब वहां से रिक्शा करके लाल किला के पीछे जाते हैं और 100 रुपए की एक मुर्दे की कोट पहनते हैं। उनके जेब में पैसा था, जनता का पैसा था। और उस महापुरुष ने वो मुर्दे की कोट पहन करके इस समाज को जगाने का काम किया। आज बहन मायावती जी का बड़ा कष्ट होता है कि यहाँ पे जो एक पैराशूटर, एक ग्रास रूटर, आज जो है आकाश आनंद वो जो है बयान दे रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, इनको पैराशूट से उतार दिया गया। तो वो इस तरीके की, तो ऐसी पार्टी का विनाश नहीं होगा तो क्या विकास होगा मानस भाई। ये बहुत कष्ट की बात है, दर्द है अंदर का। और ये मैं बता दूं आपको, ये दिल में दर्द होता है कि पैराशूटर उतार करके, अरे जिन्होंने सतुआ खा खा करके पार्टी को जिंदा किया, वो बहुजन समाज पार्टी का क्या वो कार्यकर्ताओं की मनोदशा क्या होगी बताइए मानस भाई। जो कैसी कैसी स्थिति में, कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में रह करके बहुजन समाज का निर्माण किया। मान्यवर काशीराम को अगर एक गेंदे का फूल मिला, वो भी गुलदस्ते में सजाया। अगर उनको एक बेशर्म का फूल मिला, उसको भी सजाया अपने गुलदस्ते में। चमेली का फूल मिला, उसको भी लाल पीला नीला हरा जितने फूल मिले सबको उन्होंने एक गुलदस्ते में सजाने का काम किया था मान्यवर काशीराम साहब ने। और 2006 में, 6 के बाद नहीं रहे मान्यवर काशीराम, तो बहन जी ने उन फूलों को निकाल निकाल करके गुलाब बटोरने का जो काम किया है, उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का आज ये पतन का कारण है। और मैं बता दूं, विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल विमुख हो चुकी है। और मैं बसपा समर्थक हूं, लेकिन मायावती समर्थक नहीं हूं। मैं बसपा समर्थक हूं, इसलिए मेरे अंदर वेदना है, दर्द है। इसलिए दर्द है कि जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने खून पसीना बहाया, आज उस पार्टी को किस तरीके से बेचा जा रहा है, खोजा जा रहा है, नोचा जा रहा है। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना नहीं है, आज धरातल पर उतर करके देखने की बात है। और रही बात माननीय शिवपाल यादव जी की, या माननीय अखिलेश यादव जी की, या इंडिया गठबंधन की, मैं बता दूं आपको, बसपा में जो वोटर हैं, दलित वोटर हैं, वो मान्यवर काशीराम के सींचे हुए पौधे, वो मर जाएंगे लेकिन अडिग नहीं होंगे मानस भाई, आप ये समझ लीजिए। और हमारे अशोक वाजपेयी जी, अशोक पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि दलित हमारी तरफ। अरे आप तो पूरे पूरे दलित विरोधी हैं। आप कैसी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहां पे आपने दलितों का उत्थान कर दिया। आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, अरे कहां है भाई जीरो टॉलरेंस। एक विभाग बताइए मुझे, एक सिंगल विभाग बताइए जिसकी दावा ठोकते हैं आप। एक सिंगल विभाग बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहां पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो होती हो। बात करना आसान है,
ये इस तरीके से केवल बेवकूफ बना करके आप जनता का वोट बटोर सकते हैं। जितना गुमराह कर पाइए करते रहिए, और समाज नहीं समझ रहा है वो समाज की गलती है। जी जी मानस भाई, इसमें निसंदेह चूंकि जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं हमारे यहाँ पे बैठ करके लोग, वाकई में अगर बहुजन समाज पार्टी ने अगर चाहे वो एनडीए के साथ जाए या इंडिया के साथ जाए, अगर ये शिफ्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जो है दलितों का बिखराव होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं मानस भाई, कि ऐसा नहीं है कि उसकी सेकेंड लाइन तैयार नहीं हुई। सेकेंड लाइन के रूप में मैं आजाद समाज पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, दलितों का वोट भले ही बहुत कम मात्रा में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि वो मान्यवर काशीराम साहब के पैटर्न पर चंद्रशेखर रावण भाई काम कर रहे हैं। उन्होंने, मान्यवर साहब ने ये कहा था, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए एक सूत्र दिया था मान्यवर काशीराम साहब ने। और मैं आपको सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता मुझे याद आती है कि असफलता एक नहीं, सॉरी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उसके रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना आखिर नहीं अखरता है, क्योंकि हर बार उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें जो अंतिम पंक्ति है मानस भाई, बहुत ही प्रेरणादायक है और हर दलों को इससे सीखना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक ना कामयाब हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत हो तुम, क्योंकि बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सोहन लाल द्विवेदी की जो पंक्ति पढ़ने का मेरा उद्देश्य था मानस भाई, कि अभी ऐसा नहीं है कि ये धरती वीरों से खाली है। केवल बहन कुमारी मायावती जी को एक विरासत में मिल गई और उन्होंने संघर्ष किया। उस विरासत को सजोने और संवारने की जरूरत है। तो आज जो आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रमोट किया है, क्या ये अच्छा है?